जय हिंद स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 की समरी, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपके हमारे चैनल अमित राय क्लासेस में, जिसमें आप फर्स्ट टू 12 के सभी विषयों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 9 का आपका चैप्टर 1। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से त्रिवेणी का प्रसिद्ध उपन्यास काशी यात्रें। तो चलो ये पहला पॉइंट शुरू करते हैं। कथाकार लगभग 12 साल की एक कन्या थी। वह अपने दादा दादी के साथ उत्तरी कर्नाटक के गांव में रहती थी। उस समय कन्नड़ भाषा में त्रिवेणी का एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हुआ करती थी। वह एक अद्भुत लेखिका थी। उनकी शैली पढ़ने में आसान और काफ़ी विश्वसनीय थी। यानी स्टूडेंट, आम लोग भी उस भाषा को आसानी से पढ़ सकते थे। उनकी कहानियां आम लोगों के जीवन की जटिल समस्याओं से निपटती थी। उसका एक उपन्यास काशी यात्रे कन्नड़ पत्रिका कर्मवीर में एक धारावाहिक के रूप में निकल रहा था। यह एक वृद्ध महिला की कहानी थी जो भगवान विश्वेश्वर की पूजा के लिए काशी जाना चाहती थी। कहानी में एक युवा अनाथ लड़की भी थी। वह शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे। और स्टूडेंट, आप समझते हो कि आम लोगों के पास यदि शादी के पैसे नहीं हो तो यहाँ विवाह जैसा कार्यक्रम भी नहीं होता है। अंत में बिना काशी गए वृद्धा अपने सारे बचाए हुए पैसे उस लड़की को दे देते हैं। उसने भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने की अपेक्षा उस अनाथ लड़की की खुशी को अधिक महत्वपूर्ण समझा। सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं स्टूडेंट। हमारे यहाँ पर दिखा रखा है दादी कृष्ण का। तो देखते हैं इसमें क्या कहानी है। कथाकार की दादी कभी स्कूल नहीं गई, इसीलिए वह लिखना पढ़ना नहीं जानती थी। हर बुधवार को पत्रिका कर्मवीर आती थी। दादी अपने 12 साल की पोती को उस कहानी का अगला धारावाहिक उसे पढ़कर सुनाने को कहती थी। ये बहुत ही ध्यान लगाकर उसे सुनती थी। उस समय के दौरान अपना सारा काम भूल जाती थी। बाद में वह सारे मूल पाठ को कंठस्थ दोहरा देती थी। दादी भी कभी काशी नहीं गई। वह स्वयं को उपन्यास की नायिका के साथ जोड़ लेती थी। काशी यात्रे का अगला धारावाहिक सुनकर वह अपनी सहेलियों से मंदिर के प्रांगण में मिलती। वहां वह सबसे ताजा धारावाहिक पर अपनी सहेलियों के साथ बहस करती थी।
चलते स्टूडेंट अगेन। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं स्टूडेंट। अवसाद ग्रस्त दादी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक बार कथाकार अपने भाई बहन के साथ पास के गांव में शादी में गई। वह एकाध दिन के लिए गई थी, लेकिन एक सप्ताह तक वहां ठहर गई। जब वह अपने गांव वापसी आई, उसने अपनी दादी को दुखी पाया। वह हैरान हो गई। उसने कठिन से कठिन हालात में भी अपने दादी को कभी रोते चीखते नहीं देखा था। दादी ने अपने पोते को अपनी कहानी सुनाई। जब वह बहुत ही कम आयु की लड़की थी कि उसकी माँ चल बसी, उसकी देखभाल और मार्गदर्शन के लिए कोई भी नहीं था। उसके पिता ने कर्ज से शादी कर ली। उन दिनों लड़कियों को शिक्षा देने की कोई प्रभाव नहीं करता था, इसीलिए वह भी पाठशाला नहीं गई। उसकी बहुत कम आयु में शादी हो गई और बच्चे हो गए। बाद में उसके पोते पोतियां भी हो गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट, जो कि हम देख सकते हैं, स्कूल न जाने का पश्चाताप। दादी अपने सभी बच्चों के लिए खाना पकाने और उन्हें खिलाने में बहुत प्रसन्नता अनुभव करती थी। कभी कभी वह स्कूल ना जाने पर पश्चाताप करती थी। उसने सबक सीख लिया था, इसीलिए उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि उसके बच्चे और पोते पोतियां अच्छी तरह पढ़ें। जब कथाकार बाहर गई तो कर्मवीर आम दिनों की तरह ही आया। उसने पत्रिका खोली। वहां जो कुछ लिखा था वह बिल्कुल ही समझ नहीं पाई। उसने स्वयं को पहले इतनी अधिक आश्रित और असहाय अनुभव किया। दादी एक निर्णय लेती है। दादी ने अगले दिन से ही कन्नड़ की वर्णमाला सीखने का निर्णय लिया। उसने बहुत कठिन परिश्रम करने का फैसला किया। उसने दशहरे के दौरान सरस्वती पूजा के दिन को अंतिम तिथि के रूप में रखा। उस दिन वह अपने ही आप ही एक उपन्यास को पढ़ पाएगी। वह स्वतंत्र होना चाहती थी। कथाकार को उसके चेहरे पर दृढ़ता का भाव दिखाई दिया। उसे लगा कि ये तो बिल्कुल दृढ़ है, इसके चेहरे पर तो अच्छे मजबूत भाव हैं। कर भी वह अपने दादी के निर्णय पर हंसी। उसने दादी का मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी दादी सिर्फ मुस्कुरा दी और उसने कुछ भी नहीं कहा। एक अद्भुत विद्यार्थी, यह हमारा अगला टॉपिक है स्टूडेंट। एक अद्भुत विद्यार्थी। अब क्या है उसमें ऐसे कौन जो उनके अंदर अद्भुत था। अगले दिन से कथाकार ने अपनी शिक्षा प्रारंभ कर दिया। उन्होंने शिक्षा प्रारंभ कर दिया। अब उसने अपनी दादी को पढ़ाने की सोची। दादी एक अद्भुत विद्यार्थी थी। वह गजब का गृह कार्य करती थी, क्योंकि दादी थी कभी पढ़ाई करी नहीं थी और हर एक तरह की इच्छाओं को वो छटपट कर लेती थी। वह पढ़ती, दोहराती, लिखती और कंठस्थ सुनाती। कथाकार ही एकमात्र उसकी शिक्षिका थी। दादी उसकी पहली शिष्य थी।
नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट पर हमारा दादी काशी यात्री को स्वयं पढ़ाती हैं। दशहरे का त्योहार अपने समय पर आ गया। उपन्यास काशी यात्री उस समय तक प्रकाशित हो चुका था। कथाकार ने चुपचाप उपन्यास की एक प्रति खरीद ली। दादी ने अपने पोती को पूजा के स्थान पर बुलाया। उसने उसे एक स्टूल पर बिठाया। उसने उसे फ्रॉक का सामान उपहार के तौर पर भेंट किया। फिर दादी ने एक असाधारण काम किया। वह झुकी और अपने पोती के पैर को छुआ। कथाकार हतप्रभ रह गई। वह भी हैरान हो गई, अरे इतनी बड़ी उम्र की दादी ने मेरे पैर छुआ। दादी ने स्पष्टीकरण दिया कि उसने उसे बताया कि वह एक पोती की नहीं अपितु एक शिक्षक के चरणों को छू रही हैं। उसने इतने बढ़िया ढंग से शिक्षण दिया कि अब वह किसी भी उपन्यास को विश्वास के साथ पढ़ सकती है। अब दादी माँ भी सीख गई थी कि कैसे किसी उपन्यास को पढ़ती थी। बचपन में वह पढ़ नहीं पाई, कुछ सीख नहीं पाई, परंतु पोती के रहते उसने वो चीज पढ़ना सीख लिया। चाहे उसकी आयु या लिंग कुछ भी हो, एक शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। फिर उसने उपन्यास खोला और उसके शीर्षक काशी यात्री को पढ़ा। दादी विशिष्टता के साथ पास हो गई थी और उनके पास होते ही कहानी यही समाप्त हो जाती है। स्टूडेंट, शिक्षा हमें यहाँ पर यह मिलती है कि हमें किसी भी उम्र में, चाहे वो कुछ भी हो, अपना ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमें जीवन भर संघर्षशील रहना चाहिए। हम जितना संघर्षशील रहेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान हम पा पाएंगे। अतएव स्टूडेंट, हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।